देश की बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में शुमार एटलस ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। वर्ल्ड साइकिल डे के दिन कंपनी ने फैसला किया, जिससे 1000 मजदूरों की नौकरी पर संकट आ गया है। बुधवार को सुबह जब मजदूर काम करने पहुंचे तो उन्होंने कंपनी के बाहर एक नोटिस लगा देखा, जिसमें लिखा था कि कंपनी के पास फैक्ट्री चलाने का पैसा नहीं है। अचानक फैक्ट्री बंद होने से यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के आगे अब परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है। 2 जून तक फैक्ट्री में सामान्य दिनों की तरह काम हुआ। 3 जून की सुबह कर्मचारी काम करने पहुंचे तो ले ऑफ का नोटिस लगा देखा, जिसमें लिखा था कंपनी का कामकाज चलाने के लिए रुपए नहीं है, न ही उनके पास कोई निवेशक है। कंपनी 2 साल से घाटे में है और अपना दैनिक खर्च भी नहीं निकाल पा रही है, इसलिए कर्मचारियों को ले ऑफ पर भेजा जा रहा है। कर्मचारी साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर रोजाना फैक्ट्री के बाहर मशीन के जरिए अपनी हाजिरी लगाकर जाएंगे। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि ये ले ऑफ होता क्या है। कंपनी के पास जब उत्पादन के लिए पैसे नहीं होते हैं तो उस परिस्थिति में कंपनी कर्मचारियों की छंटनी न करके और किसी प्रकार का अतिरिक्त काम न करवाकर सिर्फ उनकी हाजिरी लगवाती है। कंपनी का कर्मचारी रोजाना गेट पर आकर अपनी हाजिरी नोट कराएगा और उसी हाजिरी के आधार पर कर्मचारी को आधे वेतन का भुगतान किया जाएगा। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब कंपनी ने सालाना 40 लाख साइकिल बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था, लेकिन अब कंपनी के पास डेली खर्च चलाने का पैसा नहीं है। 69 साल पुरानी साइकिल कंपनी के पास अब कच्चा माल खरीदने तक के पैसे नहीं है। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कराची से भारत आए जानकी दास कपूर ने एटलस साइकिल कंपनी की स्थापना 1951 में की थी। 1951 में पहले ही साल कंपनी ने 12,000 साइकिल बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। 1965 तक ये देश की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी बन गई। 1978 में पहली रेसिंग साइकिल के साथ सभी उम्र के लोगों की श्रृंखला पेश की। कंपनी को इटली का गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। 2003 में एटलस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का पुनर्गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष जयदीप कपूर बने। 2005 में विदेशों में कई कंपनियों के साथ रणनीतिक गठजोड़ भी किया। अब अचानक फैक्ट्री बंद होने से कर्मचारी परेशान है। उनके सामने घर चलाने की मुसीबत खड़ी हो गई है। तो वही फैक्ट्री बंद होने के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरते हुए कहा, फैक्ट्री बंद होने से 1000 लोग एक झटके में बेरोजगार हो गए। सरकार ने अपने प्रचार में तो खूब बताया कि इतने रोजगार हैं, इतने MOU हैं, लेकिन असल में नौकरियां खत्म हो रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। लोगों की नौकरियां बचाने के लिए सरकार को अपनी नीतियां और योजनाएं स्पष्ट करनी पड़ेंगी।